दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेनियम पार्क विश्व शांति स्तूप में जहां पर बौद्ध परिवार मिलन मेला मनाया गया और यहीं पर ही भारतीय दलित साहित्य मंच की तरफ से कवि सम्मेलन भी किया गया, जो कि पूरी टीम मेरे साथ खड़ी हुई है, जिन्होंने भी यहाँ पर कवि पाठ किया था, काव्य पाठ किया था, और भी लोग थे यहाँ पर बहुत सारे। जानने की कोशिश करता हूँ कि आज ही के दिन इन्होंने यहाँ पर कवि सम्मेलन क्यों किया। सबसे पहले मैं धनदेवी जी से पूछना चाहूँगा कि आज के दिन यहाँ पर कवि सम्मेलन क्यों किया गया। आज के दिन कवि सम्मेलन क्यों किया गया जी। कवियों की तो वाणी ऐसी हो तो वो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं जी। उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का कि हम कवि सम्मेलन के द्वारा लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जी। तो आज किस रूप में लोगों को जागरूक करने का काम किया है आपने? लोगों को जागरूक करने का काम ऐसा किया कि एक तो मिलन जो होता है लोगों का, उसके फरवरी के दूसरे संडे को हमेशा ही बौद्ध मिलन समारोह बनाया जाता है और आपस में सब लोग मिलते हैं, भाईचारा, मित्रता, और जो बच्चों की शादी ब्याह उनके लिए हम सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के परिवार से मिलते हैं और देश में खुशहाली आती है। हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले आदमी हैं। बिल्कुल, पद चिन्हों पे चलने वाले आदमी हैं और कवि सम्मेलन बहुत शानदार रहा। आपने भी अपनी कविताएं यहाँ पर कही हैं, क्या मैसेज हम इस कविताओं के थ्रू देना चाहते हैं? कविता के अंदर वो शक्ति है कि हजारों लोगों को जगा सकती है जी। मैथिली रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि कलम दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाले और सोए हृदय में आग लगाने वाली। तो कविता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों में जनचेतना कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम चलो मानव मिलन की ज्योत लेकर, मैं तुम्हारी राह के कंटक हटाऊँ तुम चलो, और साथियों को साथ ले आगे बढ़ो तुम, प्राण वायु उपवन से मांग लाऊं तुम चलो। जनकवि बिहारीलाल हरित जी की इन पंक्तियों के साथ इस बौद्ध परिवार मिलन मेला का जो आयोजित हुआ उसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे भी ओपी गौतम जी जानना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर लोग आए थे वो क्या सिर्फ बुद्धिस्ट थे या अदर्स भी थे, या आ भी सकते हैं वो लोग? नहीं, देखिए, इस देश में बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, इस धर्म में सभी समाज के लोग आ सकते हैं, सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं। और आज वैसे आपने कहा कि कौन कौन आए थे, तो वैसे आज बौद्ध परिवार मिलन था और बौद्ध परिवार मिलन में बौद्ध परिवार के लोग ज़्यादा थे, बाकी भी लोग थे। तो और यहाँ जो अभी आपने कहा कि भारतीय दलित साहित्य मंच की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया, मैं उसको पूरे मंच को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों में वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिससे कि मैसेज हमारे लोगों को जाए। बिल्कुल, मैसेज जाना चाहिए। पूनम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, पूरे देश में आप घूमती हैं और ऐसे बहुत सारे मंच आप देखती हैं, जो कि साहित्य मंच भी हैं, दलित मंच भी हैं, और भी बहुत सारे मंच हैं, लाइव लॉर्ड बुद्धा में भी हैं आप। तो क्या इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो जगह जगह और हर दिन क्या आयोजित होने चाहिए? बिल्कुल होने ही चाहिए, क्योंकि एक वाणी है और एक कलम है जिससे जागरूकता आती है। क्योंकि बाबा साहब ने, आपको पता है, 5000 सालों का जो इतिहास था वो कलम के द्वारा ही बदल दिया था जी। तो मैं अपने सभी साथियों से, भारतवासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करते रहे। समानता और एकता और प्यार और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। ऐसे प्रोग्रामों से एकता और समानता आती है, संगठित हुआ जाता है, एक दूसरे से प्यार भावना बढ़ती है, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए भारत देश में। बिल्कुल, भारत देश में प्यार मोहब्बत और एकजुट भी होना चाहिए। आप युवा हैं और युवा के तौर पर आप कविता भी करते हैं, अपनी जॉब भी करते हैं। क्या ये माध्यम आप युवाओं को जोड़ने के लिए ठीक रहेगा क्या? देखिए, साधुवाद पहले आपका, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं, एक साहित्यिक चर्चा करते हैं, उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत कम है। युवा वरिष्ठ जो साथी हैं वो मंच पर माइक लेकर दूसरों को देना नहीं चाहते। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर युवाओं की भागीदारी आपको चाहिए, युवाओं के क्रांतिकारी विचार आपको चाहिए, तो उनकी कलम और उनकी आवाज़ दोनों को सुनना पड़ेगा, और उनको मंच भी देना पड़ेगा, माइक भी देना पड़ेगा, और समय भी देना पड़ेगा। तो आज आदरणीय बीडी सुजात जी ने मेरे को यहाँ पर मंच भी दिया और मेरी कविता भी सुनी, और कई सारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद रहे। ऐसे भी मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि युवाओं की आवाज़ सुने, उनकी कलम की ताकत सुने। युवाओं की आवाज़ को बढ़ाना चाहिए और उनको हर तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। बिल्कुल सम्मिलित करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय साहित्य दलित मंच जो है वो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं बीडी सुजात जी के पास आऊँगा, फिर नरेश जी के पास आऊँगा। बीडी सुजात जी, आप ये बताइए, क्या युवाओं को इसमें
भाग लेना चाहिए, और अगर लेंगे तो आप उनका कितना सहयोग करेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जब इसका वो डाला है, आप फेसबुक पे देख लीजिए, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, मैंने सबसे पहले युवक और युवतियां लिखी हैं इसके अंदर जी। मेरा एजेंडा युवक युवतियों को जोड़ने का था कि वे आएँ और इस मंच को संभालें। हमें तो काफ़ी लंबा समय होगा, वो आएंगे तो और अच्छा रहेगा। जी। मैं उनकी बात का, जो करदम जी हैं, उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि वे आएँ, अपने पैरों पे उठो। अगर तुम कोई इंसान कहा ना हो, जो जवा मर्द बनकर चलता हो उसके ही साथ जमाना हो। एक एक रुपया इकट्ठा करें, कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं अपनी कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में। बिल्कुल, भारत की जय भीम का नारा लगे रहे भारत की बस्ती बस्ती में। आप दिल्ली दूरदर्शन में भी हैं और आपने बाबा साहब का रोल भी किया था। क्या बाबा साहब यही चाहते थे कि सभी लोग एक परिवार में एकजुट होकर के रहें? बिल्कुल, बाबा साहब की यही भावना थी और यही चाहते थे। होता क्या है, लोगों से पूछो क्या बाबा साहब को मानते हैं, तो बड़े गर्व से कहते हैं बाबा साहब को मानते हैं। अरे बाबा साहब को मानो या मत मानो, बाबा साहब को पूरा संसार मानता है, लेकिन बाबा साहब की मानो जी। जब बाबा साहब की मानेंगे, उन्होंने जो दिया है उसको अनुसरण करेंगे, तो निश्चित है पथ आपके लिए खुलते चले जाएंगे। इस पर मैं एक पंक्ति कहूँगा, शब्द ही सारा बाकी सब बेकार। इस पर एक पंक्ति कहूँगा, मैं अपने शब्दों के गंगा जल से आप सबको स्नान कराऊंगा। शब्दों के भी अनेक शब्द हैं जैसे मंदिर और विशाला, और गीतों के भी अनेक गीत हैं जैसे राजनीति घोटाला। फिर भी हार नहीं मानूंगा, आप सबको युग युग अजमाऊंगा। अपने शब्दों के गंगा जल से आप सबको स्नान कराऊंगा। मेरे अधरों से निकल गीत जब अधर तुम्हारे गाएंगे, तब मैं समझूंगा प्रीति गीत है अधरों को अधर बुलाएंगे। फिर भी मैं आप जैसे पत्थर को मोम बनाऊंगा, अपने शब्दों के गंगा जल से आप सबको स्नान कराऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल, अपने शब्दों के गंगा जल से आप सबको स्नान कराऊंगा। नरेश सिद्धार्थ जी बहुत जगह घूमते हैं और बहुत ज़्यादा मंचों पे भी, आप मंचों पे नहीं आते पर जितने भी मंच हैं उन लोगों को आप देखते भी हैं। क्या लगता है कि आज का जो बौद्ध परिवार मिलन समारोह हुआ है यहाँ पर, क्या ये साल में एक ही बार ठीक है या और भी होने चाहिए? देखिए मिलंदर जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए ये ऐसी पावन धरती है, ये राष्ट्रीय नहीं है जी, ये विश्व शांति स्तूप है, यानी इंटरनेशनल जगह पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे आज आए हैं जी। और हमें यहाँ से एक संदेश भी देना है। और समाज को जो है ना, आज जो शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे शिक्षा के अभाव में आज काफ़ी चीज़ें हम जो नहीं है बड़े बड़े धड़ों में बट रहे हैं। हर चीज़, कहीं कोई प्रोग्राम कर रहा है, कहीं पे कोई प्रोग्राम कर रहा है। तो मैं BDC सुजात जी का, अपनी माता जी का, धनदेवी जी का, OP गौतम जी का, इन सब का, पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पावन धरती पर आकर अपना संदेश दिया और भाईचारे का संदेश। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर भगवान बुद्ध का जो धम्म है वही एक शांति का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। जैसा कि आपने पूछा कि और जाति के लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे बौद्ध परिवार मिलन मेला था जिसमें बौद्ध आए हैं। यह हमारी जातियाँ नहीं हैं, बहुत बढ़िया। हम इंसानियत के नाते आए हैं, हमारी मानव जाति है। भगवान बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिया है कि हमारी जाति खत्म हो गई, हम किस जाति को कहें? जातियाँ तो जानवरों में पाई जाती है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये भेड़ है, ये बकरी है, हम तो इंसान हैं। तो ये इंसान हमें किसने बनाया? हमें बाबा साहब ने बनाया। और बाबा साहब ने, जैसे कलम की बात चल रही थी, सिर्फ बाबा साहब की कलम की बदौलत ही हम लोग इंसान बन पाए। हम अगर इतिहास पढ़ेंगे अपने बुजुर्गों का, तो जानवरों से बदतर हम लोगों को रख रखा था, लेकिन जानवर से इंसान बनाने वाले आज हमारे बाबा साहब हैं। और इंसानियत हमारे अंदर जो पैदा हुई और हमें इंसान बने, ऐसा दम हमारे भगवान बुद्ध का है, वो भी बाबा साहब ने दिया। मैं आप सबका धन्यवाद बोलता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा लगा। ये बात बिल्कुल सही कही है कि जाति तो दो ही हैं, एक मानव जाति और एक जानवर जाति जो है। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, आपकी कविता सुनूंगा। कुछ मुरादनगर से लोग आए हैं, आप यहाँ पर आए, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? कितनी बार आ चुके हैं आप? यहाँ पर 2-3 बार आ चुके हैं हम। हर बार फरवरी में हर बार आते हैं हम यहाँ पर। अच्छा लगता है कि हम सभी सारे समाज, मतलब हमारा बहुत परिवार पूरा आता है, इसलिए हम दूर दूर से आते हैं कि यार हम सोचते हैं कि सभी आए, हमारा परिवार भी आए। परिवार किसी उससे आता नहीं, आपके अगली बार जब पूरा परिवार लेकर आएंगे सही से आएगा पूरे। बिल्कुल, पिछली बार तो परिवार आया था जब कोरोना से पहले वाले में परिवार आया था। इस बार भी परिवार को लाए हो? नहीं सर, अभी तो हम यहाँ आए हैं, लेकिन अगली बार परिवार लाएंगे, क्योंकि अभी ऐसी। कैसा लगा कार्यक्रम? गजब लगा एकदम। और
अपने लोग देख के तो खुशी होती है दिल की, इसलिए आने का मन करता है चाहे कितनी मुसीबत आ जाए सामने। बिल्कुल, मुसीबतों को झेलते हुए आप मुरादनगर से यहाँ पर आए हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और प्रोग्राम कैसा लगा? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हम देखा सबको मिशनरी को तो खुश हो गए हम आके जी। अगली बार फैमिली को लेकर आएंगे हम। जी बिल्कुल। नीरज जी भी हैं हमारे साथ, बुराड़ी विधानसभा से हैं और बीएसपी के बड़े अच्छे कर्मठ समर्थक भी हैं। सर, क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम और जगह पर भी होने चाहिए क्या? पहले तो मैं सभी को जय भीम बोलता हूँ। कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए, अच्छी बात है। हमारे समाज में एक मैसेज जो जाता है वो अच्छाई का मैसेज जाता है, जो गौतम बुद्ध जी ने बताया कि मानवता का संदेश, मानवता का जो संदेश है, हमें मानवता के प्रतीक ही रहना चाहिए, हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। और जो जातियाँ है, जातियाँ हमें खोखला कर रही है। आज का कार्यक्रम अच्छा रहा और इसके लिए मैं मलिंदर भाई को भी और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या इस तरीके के जो कार्यक्रम है परिवारों को मिलाने का, ये बहुत पहले भी नहीं हो जाना चाहिए था? ये 24-25 साल से कार्यक्रम हो रहा है, क्या उससे पहले नहीं होना चाहिए था? और उससे पहले होना चाहिए था, लेकिन हमारे लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस और जागरूकता नहीं। जो संविधान लागू होने के बाद हमारे लोगों को जो एजुकेशन का राइट्स मिला, उसके बाद हमारे लोग जो जागरूक हुए और आज जो सब परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। आज इतने सारे मतलब बहुजन समाज के लोग जो तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले, वो लोग आज परिवार सहित यहाँ पर आए और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम कंटिन्यू चलता रहे ताकि हमारे लोगों के अंदर और जागरूकता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि आगे भी और कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं अपने मित्र की एक कविता और लेना चाहूँगा कि आप 2 लाइनें कहना चाह रहे थे, वो बताइए आप। जी जी, देखिए, कलम की ताकत, कलम के बेस पे ही बाबा साहब ने, तथागत बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया। जो लिखा वो हमने पढ़ा, वो इतिहास बन गया और महापुरुषों को के कदमों पर हम चलने लगे। तो कलम की ताकत, कलम क्या कर सकती है वो बताऊंगा चंद पंक्तियों के द्वारा। कलम की ताकत, ए कलम तू चलाकर कुछ लिखा कर, ए कलम तू चलाकर कुछ लिखा कर, विरोधियों की बोलती बंद किया कर, यूं ना किसी से डरा कर, ए कलम तू चलाकर कुछ लिखा कर, विरोधियों की बोलती बंद किया कर, यूं ना किसी से डरा कर। अपनी ताकत को पहचान कि अपनी ताकत को पहचान, तूने दिलाया लाखों करोड़ों को मान सम्मान। इंसान होकर भी लोग जानवर की तरह जीते थे, इंसान होकर भी लोग जानवर की तरह जीते हैं, तूने ही जगाया उन्हें और बनाया असली इंसान। ए कलम तू चला कर कुछ लिखा कर, विरोधियों की बोलती बंद किया कर, यूं ना किसी से डरा कर। होते हुए भी सबसे बड़ा हथियार, के होते हुए भी सबसे बड़ा हथियार तेरे अंदर है सत्य, अहिंसा और प्यार। यूं बिना बताए किसी को पता नहीं चलता, कि यूं बिना बताए किसी को पता नहीं चलता, तू अपने मन की बात इजहार किया कर। ए कलम तू चला कर, विरोधियों की बोलती बंद किया कर, यूं ना किसी से डरा कर। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद। बिल्कुल, ए कलम तू चला कर, विरोधियों की बोलती बंद किया कर। मैं बिल्कुल विश्व शांति स्तूप के बिल्कुल साथ में खड़ा हूँ। मेरे पीछे बौद्ध धर्म का जो विश्व शांति स्तूप है, और मैं आपको बता दूं कि कई देशों में इसी तरीके का विश्व शांति स्तूप बना हुआ है, जो दिल्ली में यहाँ पर निज़ामुद्दीन और सराय काले खां बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास ही है। ये ITO के पास भी पड़ता है। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर के आपको शांति का भी बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। और यहाँ पर बच्चों के झूले भी हैं और बहुत सारा ग्राउंड ग्रीनरी भी है, पॉल्यूशन भी नहीं है, यहाँ पर बहुत कम है। और आप इस प्रोग्राम में और इस सम्मेलन में हर साल आना ज़रूर शुरू करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, विश्व शांति स्तूप से।